Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you are well. As you know that in our previous lectures we have completed first 6 paragraphs of first unit. Therefore in this video we will study about the 7th paragraph. 7वां पैराग्राफ है। ठीक है जी बच्चों, इसकी स्टडी करेंगे। तो एज यूजुअल जैसा कि हम पहली वीडियोस में करते आए हैं, रीडिंग करेंगे, ठीक है, फिर अंडरलाइन करेंगे, फिर वर्ड्स मीनिंग पढ़ेंगे और फिर ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज नंबर 7। ठीक है, रीडिंग जब मैं करती हूँ बेटा जी गौर से सुना करें। रीडिंग का भी एक मकसद होता है कि अगर आपको कोई वर्ड पढ़ना नहीं आता तो ताकि वो आपको पढ़ना आ जाए। ठीक है, मेरे पीछे रिपीट भी किया करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul ﷺ and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul ﷺ's kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul ﷺ from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul ﷺ responded with these memorable words: "My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt." ठीक है, वर्ड्स रीडिंग हो गई है। अब मैं वर्ड को अंडरलाइन करूंगी, साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी करूंगी। ठीक है, आपने वर्ड्स को मेरे पीछे प्रोनाउंस भी करना है। ठीक है, चलें जी बच्चों, रीडिंग हो गई है। अब हम जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन में सबसे पहले है सिंस, बिलीव, थ्रेटनिंग, डोमिनेंस, पैगन, माउंट प्रेशर, फॉलोअर्स, रिनाउंस, आइडल वर्शिपिंग, ओकेजन, डेलीगेशन, रिस्ट्रेन, प्रीचिंग, एनिमिटी, फाइंडिंग, डायलेमा, नेफ्यू। ठीक है, क्या वर्ड है? नेफ्यू। एक्सप्लेन, रिस्पॉन्डेड, मेमोरेबल। ठीक है, मेमोरी से आगे ये वर्ड बना है मेमोरेबल। अबैंडन, प्रोक्लेमेशन। ठीक है, प्रोक्लेम हमने पहले पढ़ा था, उसी से ये आगे निकला है प्रोक्लेमेशन। सेटअप, फेथ एंड पैरिश। ठीक है, क्या वर्ड है? पैरिश। अब हम इन्हीं वर्ड्स के बच्चों उर्दू मीनिंग की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन करने से पहले मीनिंग्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमें मीनिंग नहीं आएगी तो हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। ये जी बच्चों मीनिंग आपके सामने मौजूद है, पैराग्राफ नंबर 7। ठीक है, जो हमने रीड आउट किया है, वर्ड्स अंडरलाइन किए, उन्हीं की जो मीनिंग है। सिंस का मतलब होता है चूंकि, बिलीफ का मतलब होता है अकीदा, थ्रेटनिंग खतरा बन रहा। ठीक है, ing लगा हुआ है, फोर्थ फॉर्म आ गई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, थ्रेटनिंग खतरा बन रहा। डोमिनेंस गलबा, पैगन अरब्स कफारे अरब या अरब के काफिर भी कह सकते हैं। माउंट प्रेशर दबाव बढ़ाना या दबाव डालना भी कह सकते हैं। फॉलोअर्स पैरोकार, पैरवी करने वाले जो लोग होते हैं उनको पैरोकार बोलते हैं। रिनाउंस तर्क कर देना यानी छोड़ देना। आइडल वर्शिपिंग बुत परस्ती यानी कि बुतों की पूजा करना। ओकेजन मौका। डेलीगेशन वफ्द या ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, रिस्ट्रेन रोकना। प्रीच तबलीग करना। एनिमिटी दुश्मनी। अब ऊपर कर लेंगे तो ठीक है पेज को थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े नीचे मीनिंग्स भी हैं। फाइंडिंग पाकर, डायलेमा उलझन। ठीक है, डायलेमा उलझन भी होता है, कश्मकश भी होता है। नेफ्यू भतीजे को। ठीक है, भतीजा या भतीजे को। एक्सप्लेन बयान की। रिस्पोंडेंट जवाब दिया। मेमोरेबल यादगार। अबेंडन तर्क कर देना या छोड़ देना। प्रोक्लेमेशन बाज़ाब्ता ऐलान। ठीक है, नाउन है प्रोक्लेमेशन बाज़ाब्ता ऐलान। ट्रू फेथ सच्चा अकीदा। पैरिश जान देना या तबाह हो जाना। ठीक है, तो पैरिश क्या होता है? तबाह हो जाना या जान दे देना। ठीक है, ये बेटा जी वर्ड मीनिंग है पैराग्राफ नंबर 7 के, यूनिट नंबर 1 है। इन वर्ड्स के मीनिंग आपने ट्रांसलेशन की तरफ जाने से पहले अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ठीक है, अब चलते हैं वापस अपनी बुक की तरफ। चलें जी दोबारा हम अपनी बुक पर आ गए हैं, पेज नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 7 है। ठीक है, ये वाला तो हमने इसको रीड आउट कर लिया था, अब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे।
सिंस का मतलब एज वी रीड आउट चूंकि, ठीक है। सिंस चूंकि दिस बिलीव ये कीदा वाज था थ्रेटनिंग खतरा बन रहा देयर डोमिनेंस उनके गलबे के लिए इन द सोसाइटी माशरे में, कॉमा आ गया आगे तो यहाँ तक कर सकते हैं। सिंस दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन अ सोसाइटी, चूंकि ये कीदा माशरे में उनके गलबे के लिए खतरा बन रहा था, चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था। द पैगन अरब्स कफ़ारे अरब ने स्टार्टेड शुरू कर दिया टू माउंट प्रेशर दबाव बढ़ाना ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड और हिज फॉलोअर्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर, पैरोकार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे, ठीक है, जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और इस्लाम कबूल कर लिया, उन पर जो अरब के काफिर थे उन्होंने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, कफ़ारे अरब ने आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा यहाँ से यहाँ तक इसकी ट्रांसलेट कर लेते हैं जी। सिंस दिस बिलीव वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था तो कफ़ारे अरब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। दे वो कौन, कफ़ारे अरब, वांटेड चाहते थे दैम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रिनाउंस तर्क कर दें, छोड़ दें, देयर कॉज अपना मकसद, एंड और टेक इख्तियार कर लें टू आइडल वर्शिपिंग बुत परस्ती को। दे वांटेड दैम टू रिनाउंस देयर कॉज एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद को तर्क कर दें और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट, उन्होंने भेजा, किन्होंने, अरब के काफिरों ने, और डेलीगेशन, एक वफ्द टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काइंड, मेहरबान, एंड और केयरिंग शफीक अंकल, चचा के पास, ठीक है। ऑन वन ओकेजन दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल, एक मौका पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा। एक मौका पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा, ठीक है। मक्का के जो काफिर थे उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो अबू तालिब थे उनके पास एक ग्रुप भेजा और क्या कहा जी उन्होंने, दे टोल्ड, उन्होंने कहा, हिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, टू रिस्ट्रेन, रोके, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम द प्रीचिंग, तबलीग से, अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, उन्होंने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि, दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें, फ्रॉम द प्रीचिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से, और या फेस सामना करें देयर एनिमिटी, उनकी दुश्मनी का। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज और फेस देयर एनिमिटी, उन्होंने आप रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम से रोकें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग, पाकर, हिमसेल्फ, खुद को, इन अ डायलेमा, उलझन में, ही सेंट फॉर बुलाया, हिज नेफ्यू, अपने भतीजे को, एंड और एक्सप्लेन, बयान कर दी, टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, द सिचुएशन, सूरत हाल, सारी सूरत हाल, ठीक है। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, खुद को उलझन में पाकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भतीजे को बुलाया और सारी सूरत हाल बयान कर दी, ठीक है। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डायलेमा, खुद को उलझन में पाकर, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और सारी सूरत हाल बयान कर दी। खुद को उलझन में पाकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने भतीजे को बुलाया और सारी सूरत हाल बयान कर दी। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, ठीक है। वो क्या जवाब दिया वो नीचे है।
कि माय डियर अंकल, प्यारे चचा जान, इफ़ अगर दे वो पुट रख दें द सन सूरज इन माई राइट हैंड मेरे दाएं हाथ में, एंड और द मून चांद इन माई लेफ्ट मेरे बाएं हाथ में। माई डियर अंकल इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड द मून इन माई लेफ्ट, प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और मेरे बाएं हाथ में चांद रख दे, इवन देन तब भी, आई शैल नॉट अबैंडन, मैं नहीं तर्क करूँगा, अबैंडन तर्क करना, द प्रोक्लेमेशन बज़ाब्ता ऐलान को, ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदनियत तौहीद की। इवन देन आई शैल नॉट अबैंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदनियत तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। प्यारे चचा जान, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें, तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदनियत तौहीद के बाज़ाब्ता ऐलान को तर्क नहीं करूँगा। ठीक है, रसूल वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं पर चांद रखते ना, तब भी मैं जो है वो अल्लाह ताला की पैगाम की तबलीग से जो है वो बाज नहीं आऊँगा, उसको तर्क नहीं करूँगा। अब फिर आगे क्या फरमाया, आई शैल सेट अप, मैं कायम करूँगा, द ट्रू फेथ, सच्चा अकीदा। ठीक है, सच्चा अकीदा कौन सा, कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ठीक है, ये वाला अकीदा कि ट्रू फेथ, सच्चा अकीदा, अपॉन दर ज़मीन पर, और या पैरिश, तबाह हो जाऊँगा, इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में, या जान दे दूँगा भी कर सकते हैं। ठीक है, आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ, और पैरिश इन द अटेम्प्ट, मैं इस सरजमीन पर सच्चा अकीदा कायम करूँगा या इस कोशिश में तबाह हो जाऊँगा। मैं इस सरजमीन पर सच्चा अकीदा कायम करूँगा या इस कोशिश में तबाह हो जाऊँगा। ठीक है, इसके साथ ही हमारा पैराग्राफ नंबर 7 बच्चों कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये मेरे पास रिटन फॉर्म में भी मौजूद है। ये बच्चों आपके सामने जो भी मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया है रिटन फॉर्म में मौजूद है। अगर कहीं से आपको कोई लफ्ज़ समझ नहीं आया या आपको कुछ लफ्ज़ लिखना नहीं आता तो आपके सामने मौजूद है। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पैसेज नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।